जो एजुकेशन है वो बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन होना चाहिए। हमारे पास हमारी जो लाइफ है वो आने वाले समय के अंदर यानी 3 से लेके 4 साल से लेके 5 साल के अंदर हम कुछ ऐसी लाइफ चाहिए कि वो टाइम फ्रीडम वाली लाइफ हो। हम ये नहीं चाहते कि पूरी जिंदगी हम पैसों के लिए करें काम। हम ऐसे लोग हैं जो आने वाले 4 से लेके 5 साल के अंदर फाइनेंशियली फ्री होके हम अपने टाइम को एंजॉय कर पाए अपने परिवार के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमें टाइम फ्रीडम भी होना चाहिए। उसके बाद आज हर एक बंदा चाहता है कि अपने परिवार के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने समाज के अंदर और इस देश के अंदर खुद का एक नाम हो, खुद की एक पहचान हो। तो हमें रिस्पेक्ट भी चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन भी चाहिए। उसके बाद हर एक व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि मरने से पहले मैं एक लग्जरीज कार के अंदर बैठूं, मैं अपनी ड्रीम कार को अंदर बैठूं। तो आज हर एक बंदा चाहता है कि अपनी खुद की ड्रीम कार हो, खुद का ड्रीम हाउस हो और परिवार के साथ वर्ल्ड टूर हो। यहाँ पे मीटिंग के अंदर जितने भी लोग आए हैं वो हर एक व्यक्ति ये चीजें चाहते हैं। और ये चीज पाने के लिए कोई ना कोई बंदा छोटी मोटी जॉब करता है, छोटा मोटा बिजनेस करता है या तो कोई ना कोई काम करता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये सारी चीजें उनको कम समय के अंदर मिल पाती? कम यानी 4 से लेके 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 सालों के अंदर क्या ये चीजें मिल पाती है? तो ज्यादातर लोगों का आंसर आएगा नो सर। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति के जीवन में कई सारे सपने होते हैं और वह सारे सपने पूरे करने के लिए हर व्यक्ति अच्छे मौके की तलाश में होता है। तो उन सभी लोगों के लिए यह बिजनेस प्लान एक सही रास्ता है दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने नजर और दिमाग को इस मोबाइल स्क्रीन पे बनाए रखिए और ये मीटिंग पूरा अटेंड कीजिए, ताकि हो सकता है इस मीटिंग खत्म होने के बाद आपको भी एक अलग से फीलिंग्स आए कि मैं भी अपने जीवन को सफल बना सकता हूँ और मैं भी अपने परिवार को एक खुशहाल जिंदगी दे सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको ये पूरी मीटिंग कंसंट्रेशन के साथ आपको अटेंड करनी होगी दोस्तों। तो आगे जैसे मैंने बताया कि हमारे जीवन को अगर खुशहाल बनाना है और हमारे जीवन को सफल बनाना है तो दो चीजें हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और अति आवश्यक होती है, जिसमें से एक है गुड हेल्थ और दूसरा है गुड वेल्थ। अगर हम गुड हेल्थ की बात करें तो अगर हमें अपनी सेहत अच्छी बनानी है तो हमें डेली एक्सरसाइज करनी है, नेचुरल फूड्स खाने हैं और साथ साथ में सप्लीमेंट्स भी खानी है। और इग्नोर बैड हैबिट्स, जो बैड हैबिट है जैसे कि तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, ऐसी जो हैबिट्स है उसको इग्नोर करना है दोस्तों। और दूसरा चीज है कि अगर हमें वेल्थ बनानी है, अगर हमें इनकम बनानी है, अगर हमें फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, अगर हमें उतने पैसे चाहिए जो हम जीवन में पाना चाहते हैं, तो हमें एक चीज करना है, वो है बिजनेस। कहते हैं कि जॉब से हमारा रोटी, कपड़ा और मकान ही बनता है और बिजनेस से हमारे सपने पूरे होते हैं। तो मैं ये नहीं बोलता कि आप अपनी जॉब को बंद करके इसमें आ जाइए, पर मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप अपनी जॉब के साथ साथ अगर दिन के 1 या 2 घंटे ये जो मैं प्लान प्रेजेंटेशन बताने जा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आप काम करते हो तो आने वाले समय के अंदर आपके सपने पूरे हो सकते हैं। कैसे आपकी रोजी रोटी तो पूरी हो रही है, लेकिन सपने पूरे करना हो तो एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है बिजनेस। तो बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए? तो बिजनेस के लिए आपके पास सबसे पहला होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। उसके बाद कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करते हो, वो चाहे छोटा मोटा कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको उस बिजनेस के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जब आप बिजनेस शुरू करते हो 1 साल 2 साल के बाद आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो पहले से होना चाहिए या तो बिजनेस शुरू करने के बाद 2 साल में आता है, फिर जाके आपकी इनकम शुरू होती है। यानी आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज होती है जो 95% लोग इंडिया में नहीं लेते, वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो कोई भी बिजनेस शुरू करना हो तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए और ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए। अगर ये 4 चीजें आपके पास है तो आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। और यदि आपके पास ये 4 चीजें नहीं है तो आपके लिए मैं एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं, जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कई लोग इसे नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, कई लोग इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं और कई लोग इसे बंदे जोड़ने वाला बिजनेस बोलते हैं। तो बंदे जोड़ने वाला जो बिजनेस बोलते हैं उसको उनके लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो लोग बोलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज 21वीं सदी में क्रांति लाने वाला बिजनेस है। आज ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो सभी बिजनेसेस को पीछे छोड़ने वाला बिजनेस। हाँ, उसके लिए आपको 2 चीजें होनी चाहिए।
एक अपलाइंस के पास से सीखने की दृष्टि होनी चाहिए और मेहनत करने का आपके पास जोश और जुनून होने चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आप भी तहलका मचा सकते हो। आज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि जिस इंडस्ट्री में लोग पार्ट टाइम काम करते करते आज महीने के 25-25 लाख रुपए भी कमाते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में जुड़ने के लिए हमें क्या करना है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। आपको ये समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। तो इनडायरेक्ट सेलिंग को दूसरी भाषा में बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। तो आइए समझते हैं हम कि ट्रेडिशनल बिजनेस या तो फिर इनडायरेक्ट सेलिंग, उसमें और डायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। मान लो कि कोई कंपनी है, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर कोई प्रोडक्ट्स बनती है, तो वो प्रोडक्ट्स की एक कॉस्ट है, मान लो 40 रुपीज उसकी कॉस्ट है। कोई भी XYZ प्रोडक्ट्स जो भी बन रही है वो कोई ना कोई कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बन रही है। उस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है 40 रुपीज। वो प्रोडक्ट्स जब बन के तैयार होके आती है तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है, उससे पास से वो प्रोडक्ट्स आती है लोकल डिस्ट्रीब्यूटर यानी होलसेलर के पास आती है, वहां से जाती है रिटेलर यानी कि शॉपकीपर के पास जाती है, और वहां पे हमारे जैसे आपके जैसे लोग वहां पे जाके उस प्रोडक्ट्स को परचेस करते हैं, बाय करते हैं, और बाय करते वक्त उस प्रोडक्ट्स की हम एक अमाउंट देते हैं जिस अमाउंट को बोलते हैं MRP। आज तक हमने जितना भी मार्केट से सामान खरीदा है, जो भी चीज वस्तु खरीदी है, वो हमने MRP से खरीदी है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो प्रोडक्ट्स जब भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रोडक्शन होके तैयार होके आती है तो कितने रुपीस उसकी कॉस्ट होती है? उसकी कॉस्ट होती है 40 रुपीज। आप अपने घर में जो भी चाय, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, खाने का तेल, जो भी चीजें लाते हो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही कम होती है, लेकिन आपके पास आते आते वो 40 रुपए की प्रोडक्ट 100 रुपए हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बीच में जो मिडल मैन बैठे उन लोगों का भी यहाँ पे मार्जिन कमीशन होता है दोस्तों। तो ये 60% लोगों का जो मार्जिन कमीशन होता है वो आप जो पैसे देते हो, आप जो प्रोडक्ट्स परचेस करते हो उस MRP से जाता है। और उसमें भी कई ऐसे लोग हैं जिसको बोला जाता है सेलिब्रिटी। ये सेलिब्रिटी ऐसे है, मैं तो बोलता हूं ये बिल्कुल झूठ बोलने वाले लोग होते हैं। ये लोग उस प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते, लेकिन हमें एडवर्टाइज के माध्यम से हमें भ्रमित करते हैं और ये बताते हैं कि ये प्रोडक्ट्स बहुत ही बढ़िया है, हम यूज करते हैं, आप भी यूज कीजिए। मतलब कि ये झूठ बोल के हमें प्रोडक्ट्स बेचते हैं और हम लोग ऐसे हैं कि इन लोगों पे भरोसा करके हम मार्केट से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। यहाँ पे सेलिब्रिटी सलमान खान बोलते हैं कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर बोलते हैं कि मेरी सक्सेस का राज है बूस्ट। क्या वो सही बोल रहा है? वो गलत बोल रहा है। यहाँ पे मॉडल्स बोल रहे हैं कि मेरी सुंदरता का राज है लक्स। क्या वो सही बोल रहे हैं? वो गलत बोल रहे हैं। फिर भी हम लोग वो एडवर्टाइजिंग देख के उस पे अट्रैक्शन होके हम वो चीज अपने घर पे लाते हैं और 100 रुपए MRP देते हैं, और उस MRP के अंदर ये सारे मिडल मैन है वो हमारे पैसों से अमीर बनते हैं। ये लोग अमीर बनते चले जा रहे हैं और हम भी गरीब। उसमें हमारी गलती नहीं है, उसमें उन लोगों की भी गलती नहीं है। गलती है सिस्टम की कि हम इनडायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट्स खरीदते। अगर आपने भी ये प्रमोशन करना शुरू कर दिया तो यहाँ पे आप भी ये इनकम कमा सकते हो, लेकिन आप और हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। लेकिन हाँ, हमारे पास एक बिजनेस है जिसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इसके अंदर हम चाहे तो सेलिब्रिटी जैसा काम करके भी यहाँ पे अच्छी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके हम यहाँ पे 60% मार्जिन ले सकते हैं। तो ये होता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो बनती है वो 40 रुपीज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो हमारे पास सीधी आती है तो हमें वो 60% यहाँ पे हमें मार्जिन मिल जाता है, यहाँ पे 60% हमें बेनिफिट्स मिल जाता है। हमें और हमारी टीम को टोटल मिला के ये 60% फायदा होता है। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से प्रोडक्ट्स खरीदना चाहोगे या इनडायरेक्ट सेलिंग यानी ट्रेडिशनल कंपनी से? तो मेरे ख्याल से आपका जवाब आएगा कि यदि हमें 60% मुनाफा डायरेक्ट हमें और हमारी टीम को, हमारे लोगों को मिलता है तो हमें डायरेक्ट सेलिंग से ही प्रोडक्ट्स खरीदना चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट्स खरीदना यानी एक स्मार्ट कस्टमर बनना होता है दोस्तों। आज तक हम बेवकूफ कस्टमर बनते आए हुए, आज हमें मौका मिला है कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर जुड़ के हम यहाँ पे कस्टमर से स्मार्ट कस्टमर बने। सबसे पहले हमें बिजनेस नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें एक स्मार्ट कस्टमर बनना है।